बिगाड़ने के लिए नीच हरकत तुमने की थी। उसके हाथ में तेल की बोतल थी। तुमने शमीम को खुद देखा था? जी जी भाभी, मैंने खुद देखा था। ये घटिया हरकत तुमने की थी? हाँ क्या ही है? तुमने मुझसे झूठ बोल, मुझसे? ये हया ने किया है? तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? हया ने जानबूझकर किचन के दरवाजे के सामने ऑयल गिराया ताकि साइमा फिसले और उसका बेबी जाया हो जाए। क्या? अब देख लिया आप लोगों ने। हिरम, तुम्हारे पास रिपोर्ट थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद ये वक्त आ गया कि सबको सच पता चल जाना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम ठीक? ये यहाँ तेल किसने गिराया है? वो मैंने शमीम को देखा था। मानी जान, मैं इस बात का पर्दा रखना चाहती थी, आके मुझे लगा कि तो क्या तुमने ये सब बोलो। ये कितनी देर पहले हुआ है? यही कोई थोड़ी देर पहले की बात है। शबीम आज आई ही नहीं है हया। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं माफ कर दो। तुम्हारी इस हरकत से साइमा की जान भी जा सकती थी। अम्मी जी। रोहान मुझसे गलती हो गई। रोहान तुम तो समझो मुझे। अब वक्त आ चुका है कि एक के बाद एक जो हया ने झूठ बोले हैं उनका अब खुलासा होने जा रहा है। हया की बदनामी होने से अब कोई नहीं रोक सकता और हया को अब सबक सीख लेना चाहिए। हया ने जो कुछ भी घर वालों के साथ किया उसका खमियाजा भुगतने का वक्त अब आ चुका है। हया ने अपने घटियापने की इंतहा कर दी है। हया को जब मालूम हो गया कि अब हया माँ नहीं बन सकेगी, वो एक बांझ औरत है और वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, तो हया से अब साइमा की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इसी चीज़ को जहन और दिल में रखते हुए बोझ और कीने के साथ हया ने ऐसी हरकत की है कि साइमा के आने वाले बेबी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हया किचन के बाहर वाले रास्ते में ऑयल अपने हाथों से गिराती है और जब देखती है कि साइमा किचन में है तो ये हरकत जानबूझकर करती है। उसे पता था कि साइमा अब कुछ ही देर में बाहर आएगी और वो यहाँ पर स्लिप होकर गिर जाएगी, तो इस हरकत से शायद उसका बेबी जो है वो बाकी ना रहे। तो हया वो काम करने में कामयाब हो जाती है और वैसा ही होता है कि हया छुप कर देख रही होती है कि साइमा बाहर आती है किचन से तो स्लिप होकर गिर जाती है। तो जब साइमा गिरती है तो जाहिर सी बात है घर में शोर व गुलसा मच जाता है। जब सब इकट्ठे होते हैं, इवन के ज़रार जब आता है और ज़रार साइमा को हाथ देकर खड़ा करता है, उठाने की कोशिश करता है, तो वो महसूस करता है कि नीचे फ़र्श पर तो ऑयल गिरा हुआ है। तो जब वो ये पूछता है कि ये ऑयल किसने गिराया है, तो तब तक वहाँ पर हया भी सबके सामने आ जाती है और यही वो नाटक करती है जैसे वो साइमा की बहुत बड़ी हमदर्द हो और उसे पूछती है उसका हाल चाल और यही कहती है कि कहीं आपको लगी तो नहीं या कोई और नुकसान तो नहीं हुआ। तो ज़रार गुस्से में ये पूछता है कि आयल आखिर गिराया किसने। तो बौखलाहट में जो हया है वो अपने मुंह से अपनी मेड का नाम ले लेती है और कहती है कि मैंने उसके हाथ में देखा था कि ऑयल की बोतल थी और मुझे यकीन है ये ज़रूर उसी ने गिराया होगा। तो वहाँ पर इरम और रिफ़त भी मौजूद होती हैं और रिफ़त उससे हया से ये बात कंफर्म करती है कि क्या वाकई तुमने अपनी आंखों से देखा है। तो हया कहते हैं हाँ, अभी कुछ ही देर पहले मैंने देखा है। शमीम यहाँ से गुज़र रही थी और उसके हाथ में ऑयल वाली बोतल थी, तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि ये हरकत उसी ने की है। तो यहाँ पर रिफ़त हया को टोकते हुए ये बताती है कि तुम जिसका नाम ले रही हो वो तो आज काम पर आई ही नहीं है। बस ये कहना था कि साइमा को पूरा यकीन हो चला कि ये हरकत हो ना हो हया की ही है। साइमा ज़रार से अपना हाथ छुड़वाकर हया के करीब जाती है और उसे कहती है कि क्या तुमने ये घटिया हरकत की है। तो हया उसके मुंह की तरफ देख रही होती है। हया के पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते क्योंकि अब तो हया की चोरी पकड़ी गई। बस साइमा जो है ना आगे देखती है ना पीछे और एक ज़ोरदार धप्पड़ घुमा कर जो है हया के मुँह पर लगाती है और हया भी धप्पड़ की गूंज से जाकर
सोफ़े पर गिरती है और उसका भी दिमाग चकरा जाता है कि इतनी ज़ोर का थप्पड़ और इतना गुस्सा साइमा में भरा होता है। और साइमा अपनी फुल ताकत से हया को थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम ही हो जो ये घटिया हरकत कर सकती हो। खैर, जब साइमा हया को थप्पड़ मारती है तो और भी ज़्यादा हंगामा घर में हो जाता है। बात जब मस्तूर मुबारक तक पहुंचती है तो मस्तूर मुबारक सबको बुलाकर फिर से खड़ा करती हैं और इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हैं। हया अपनी रिवायत के मुताबिक जो है हर सब कुछ करने के बाद हर चीज़ से मुकर जाती है और इनकार करती है। तो मस्तूर मुबारक साइमा से कहती हैं कि आखिरकार हया तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी। तो साइमा आगे से ये जवाब देगी, इसलिए कि ये ख़ुद माँ नहीं बन सकती तो इससे मेरी खुशी भी नहीं देखी जा रही। तो यहाँ पर रोहान भी मौजूद होता है। जब साइमा ये बात करती है तो रोहान साइमा के मुंह की तरफ देखता है कि भला ये कैसी बात कर सकती है। तो मस्तूर मुबारक साइमा से कहती है कि तुम बिना सबूत के ऐसा इतना बड़ा इल्ज़ाम हया पर नहीं लगा सकती, तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो साइमा ही फिर इरम से कहती है कि अम्मी जान को सबूत ला कर दिखाओ। तो इरम भी जाकर वही रिपोर्ट्स ले आती हैं जो इरम ने हॉस्पिटल से निकलवाई थी और अपने पास इसी दिन के लिए रखी थी कि हया के झूठ को सबके सामने लाएगी। तो जब हया की रिपोर्ट इरम लाकर अम्मी जान को देती है तो बस हया की तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अब हया का भांडा फूट चुका है और हया के पास कोई भी जवाब नहीं है अपने शोहर को और अपनी सास को देने के लिए। जब मस्तूर मुबारक इरम से कहती हैं कि तुम्हारे पास ये रिपोर्ट्स पे मौजूद थी और तुम्हें सब बात का इल्म था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इरम यहाँ पर अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये कहती है कि मैं तो इसका पर्दा रखना चाहती थी, मुझे पता था कि ये बांझ है और ये माँ नहीं बन सकती, लेकिन अब मुझे लगा कि वक्त शायद आ चुका है कि ये हकीकत सब घर वालों के सामने आ जाए। तो जब रोहान को पता चलता है कि हया माँ नहीं बन सकती और हया ने रोहान के साथ भी झूठ बोला और मस्तूर मुबारक को भी धोखे में रखा, तो यहाँ रोहान भी गुस्से से लाल हो जाता है और हया को ये कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो हया के पास सिवाय माफ़िया मांगने के और दूसरा रास्ता नहीं होता। हया हाथ जोड़ जोड़कर मस्तूर मुबारक और रोहान से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन मस्तूर मुबारक हया को माफ़ नहीं करती, यहाँ तक कि हया मस्तूर मुबारक के पैरों में गिर जाती है और उनके पाँव पकड़ के उनसे माफ़ी मांगती है। तो मस्तूर मुबारक को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, ऊपर से इतनी घटिया हरकत जो हया ने की है उसके बदले में तो उसको माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए। तो मस्तूर मुबारक वहाँ से निकल कर चली जाती हैं। तो हया रोते हुए रोहान की तरफ मुड़ती है, लेकिन रोहान का गुस्सा भी देखने वाला है, क्योंकि रोहान के साथ जो खिलवाड़ किया है हया ने वो तो कोई गैर भी नहीं करता। एक बीवी होकर अपने शोहर को धोखे में रखा हुआ था हया ने। तो जब रोहान की तरफ ये मुड़ती है तो रोहान भी उसको झटक कर वहाँ से चला जाता है और बाकी घर वाले वहाँ खड़े हया का तमाशा देख रहे होते हैं और हया की इस बेबसी को देख उनको इत्मीनान और सुकून महसूस हो रहा होता है, क्योंकि हमेशा से इसी तरह हया औरों के साथ करती आई है और सबको फंसा कर फिर उनकी बेबसी का तमाशा खड़ी हुई देखती और हंसती और मुस्कुराती रहती थी। तो आज वही दिन हया पर आ गए हैं और हया के एक के बाद एक पोल खुलने वाला है। और ये तो अभी सिर्फ एक मामला था जिसकी वजाहत हो गई है, अभी तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो घर वालों के सामने आना बाकी हैं। साइमा और ज़रार के बीच में जो दरार थी वो किस्सा भी अभी रहता है और रिफत भाभी का साइमा को थप्पड़ मारना वो किस्सा भी अभी रहता है। और सबसे बड़ी बात इरम और अरसलान का जो चक्कर था और हया ने उसकी वो इतना बड़ा इशू बनाकर इरम को घर से जलील कर कर निकाला, उसका जवाब भी अभी इरम को हया को देना है। तो बहुत सारे सवालात हैं घर वालों के जहन और दिल में जिसके जवाबात जो हैं हया को देने हैं और हया के पास किसी भी सवाल का कोई भी जवाब मौजूद नहीं, सिवाय इसके कि हया रो रो कर एक एक से माफ़ी मांगे, लेकिन हया को कोई भी माफ़ करने वाला नहीं है। तो लिहाजा अब वो दिन आने वाला है, वो दिन दूर नहीं कि जब मस्तूर मुबारक हया को घर से निकालने का हुक्म सादिर कर दें। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। ड्रामा सीरियल हया की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इसमें एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है और देखने वालों को ये बहुत शिद्दत से इन एपिसोड्स का इंतज़ार है, क्योंकि अब तक हया की ही चालाकियाँ और चालें कामयाब होती आई थी और इस वक्त का सबको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था कि जब हया के पोल खुलना शुरू हों। और बस अब कुछ ही दिन हैं और कुछ ही दिनों में हया की हकीकत सबके सामने आ जाएगी
और इसके बाद हया को क्या करना है ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे।